from the dead. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ एमडी जीरियाट्रिक्स एंड व्हाई आई चोज इट। सो गाइस, चालू करने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि मेरा रेसिडेंसी अब तक चालू नहीं हुआ है जीरियाट्रिक्स में, अभी एक हफ्ते बाद चालू हो जाएगा। तो जो भी मैं ये वीडियो में बोल रहा हूँ वो अब तक की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। वो हो सकता है कि रेसिडेंसी के बाद मेरा पर्सपेक्टिव चेंज हो, अगर हुआ तो मैं ये अपडेट कर दूंगा। सो गाइस, लेट्स बिगिन। सो हु इज़ अ जीरियाट्रिशियन? अगर मुझे 10 साल के बच्चे को समझाना है कि जीरियाट्रिशियन कौन है तो मैं सिंपली उसको 3 शब्द बताऊंगा। सीनियर सिटीजन स्पेशलिस्ट। जैसे बच्चों के डॉक्टर को पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, वैसे ही सीनियर सिटीजन के डॉक्टर को जीरियाट्रिशियन बोलते हैं। बेसिकली वो जीरियाट्रिशियंस एल्डरली के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उन्हें जो भी डिजीजेस होते हैं उन्हें ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा ही होगा कि एल्डरली को एक ही बीमारी नहीं होती, उनको बहुत सारी बीमारी एक साथ होती है। जैसे शुगर, बीपी, फ्रीक्वेंट फॉल्स, वो गिरते रहते हैं, बीपीएच, भूलने की बीमारी जैसे डिमेंशिया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी बीमारी होती है। और एक चीज़ है पॉलीफार्मेसी। आपने देखा ही होगा कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास एक बड़ा सा थैला होता है मेडिकेशंस का। सो उन्हें मिनिमाइज तो एक सही शब्द नहीं होगा, पर एडिक्वेट पर डोसेज देते हैं जीरियाट्रिशियंस, ताकि अननेसेसरी इंट्रैक्शन ना हो ड्रग का और साइड इफेक्ट से भी थोड़ा बच के रहे। तो ये सारी चीज़ें करते हैं जीरियाट्रिशियंस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ये कॉमन डाउट है कि ये तो एमडी मेडिसिन वाला भी कर सकता है। गाइस, कर सकता है और स्पेशलिस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अभी डिलीवरी, बच्चों का डिलीवरी तो एमबीबीएस डॉक्टर भी ट्रेंड होता है उसमें, इंटर्नशिप में डिलीवरी करना, पर उसके स्पेशलिस्ट को तो ओबीजीवाई वाला ही करता है ना, ओबीजीवाई वाला ही स्पेशलिस्ट हुआ ना उसका। वैसे ही अगर समझो क्रिकेट में 2 बॉल में 10 रन चाहिए तो बैट्समैन तो ट्रेंड होते ही है करने, पर वो रोल हर एक टीम में एक फिनिशर तो होता ही है, हर एक टीम में एक माहिर तो होता ही है ना गाइस। सो वही है। अभी आते हैं कॉन्स ऑफ जीरियाट्रिक्स में। गाइस, बहुत सारे चैलेंजेस है अभी, क्योंकि अवेयरनेस तो बिल्कुल भी नहीं है इंडिया में जीरियाट्रिक्स के बारे में। मैं अपने दोस्तों को ही बोलता हूँ कि मैं अभी ये कर रहा हूँ तो बोलते हैं ये क्या है भाई, तो अभी उनको भी समझाना पड़ता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, तुम्हें फेस करना होगा। और फिर ऑब्वियसली इट इज़ अ रोड लेस ट्रैवल्ड। बहुत कम जीरियाट्रिशियंस है अभी इंडिया में, मुश्किल से 400 होंगे। सो तुम्हें खुद का पाथ पे चलना होगा। ये ग्लैमरस या लुक्रेटिव भी नहीं है ज़्यादा, तो जिसको ऐसे दिखाना है कि ये सर्जन हूँ मैं या फिर रेडियोलॉजिस्ट हूँ, तो उनके लिए ये फील्ड तो है नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़। अभी तो सिर्फ वैकेंसीज सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ही है, और तुम्हें खुद क्रिएट करने होंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सो जिसको सेफ ब्रांच लेना है, सेटल होना है, तो ये ब्रांच उनके लिए शायद नहीं है। अभी आते हैं सेकेंड पार्ट पे कि वाई डिड आई चूज जीरियाट्रिक्स। सो गाइज, मुझे तो स्कोप लगता है क्योंकि अभी इंडिया का मीन एज अभी 30 के आसपास है, तो कुछ सालों बाद बहुत सारे लोग एक साथ ओल्ड एज के ब्रैकेट में आने वाले हैं, राइट। तो मुझे लगता है फ्यूचर में इसका स्कोप सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा। अभी मैं ऐसा नहीं होगा कि अभी स्कोप नहीं है, अभी भी 10 करोड़ से ज़्यादा ओल्ड एज लोग हैं इंडिया में, जो 60 प्लस है वो 10 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं, तो अभी भी स्कोप है। पर मुझे लगता है कि फ्यूचर इसका सिर्फ और सिर्फ मतलब बेटर ही हो सकता है। कुछ भी 100% गारंटेड नहीं है, पर मेरे हिसाब से फेल होने के चांसेस बहुत कम है इसमें फ्यूचर में। और बाकी तो पर्सनली बोलूँ तो मेरे को तो 3 ही फील्ड अच्छे लगते थे। इंटर्नशिप के पहले तक मुझे रेडियोलॉजी पसंद था, फॉर ऑब्वियस रीजंस, किसको पसंद नहीं होता रेडियो। फिर इंटर्नशिप में मुझे जो पसंद आया था वो था चेस्ट मेडिसिन, प्योरली बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन। उसमें जो सेटिस्फैक्शन था वो मुझे की तरह फील नहीं हुआ, क्योंकि पेशेंट्स आते हैं आपके पास, सांस लेने में तकलीफ होती है उनको, तो आप बेसिकली एक छोटा नेप देते हो या फिर इनहेलर या फिर पंप या फिर दवाई लिखे देते हो, तो ऐसे वो आके बोलते हैं अरे वाह डॉक्टर मस्त मजा आ गया भाई, अभी तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स केसेस होते हैं, पर वो अलग रखते हैं। और तीसरा ब्रांच था जीरियाट्रिक्स। इसको मैंने बहुत ही लेट डिस्कवर किया, नीट एग्जाम के बाद ही डिस्कवर किया, जब काउंसलिंग चल रहा था, जब मैं देख रहा था कि क्या क्या है भाई, कौन से ब्रांचेस है, तब मैंने डिस्कवर किया। तो यूजुअली लोग अगर मेरे जगह होते तो पहले रेडियो रखते प्रेफरेंस में, फिर चेस्ट मेडिसिन, फिर जीरियाट्रिक्स, पर मैंने इसका उल्टा किया था, प्योरली बेस्ड ऑन इंस्टिंक्ट्स एंड मेरे गट फीलिंग पे। और मैंने एक ये भी पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसे, आर्टिकल जेफ बेजोस का, जो था रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। तो वो बोलता है कि लाइफ में वो चीज़ें किया करो कि जब तुम बूढ़े हो जाओगे तुम्हें रिग्रेट ना हो कि मैंने ये नहीं किया। तो जब मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ब्रांच में ना लूँ तो मुझे रिग्रेट होगा, तो मेरे अंदर से आया जीरियाट्रिक्स, तो मैंने जीरियाट्रिक्स के लिए ऑप्ट किया।
सो ये था गाइस. आई ट्रूली होप कि एल्डरली केयर में मैं एक इम्पैक्ट ला सकूँ और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम साथ मिलकर इम्प्रूव कर सकें. सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. यही था मेरा वीडियो. थैंक यू सो मच. जय हिंद.